नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। राजधानी शिमला में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। बता दें कि शिमला शहर में बढ़ रही जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 1555 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट शहर में 13.55 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 13 स्टेशन होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद से ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। आगे उन्होंने इस दौरान कहा कि शिमला में बनने वाला ये प्रोजेक्ट जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी प्रकार की एनओसी और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 2.5 साल में प्रोजेक्ट का पहला फेज शुरू कर दिया जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होगा, ये उन्होंने जानकारी दी है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है रोपवे, शिमला रोपवे प्रोजेक्ट। अब हमारा लगभग हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और लॉन्चिंग पैड पे हम पहुंच गए हैं कि उसको आगे कैसे हमने लेके जाना है। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अब तक टूरिज्म के प्रोजेक्ट लगते रहे पर्यटन के हिसाब से, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। इंडिया में जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। रोपवेज के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का पूरा ट्रस्ट है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में रोपवेज की श्रृंखला को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसकी की लंबाई 13.55 किलोमीटर है और इसमें 3 लाइन्स होंगी और 13 स्टेशन होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार को भी करना पड़ेगा और आपकी कोई और कैबिनेट है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसी कड़ी को लेकर के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1 साल को चैलेंज के रूप में लिया है। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मनाए जा रहे जश्न में जनता से संवाद किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारा 1 साल का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा है, हमें हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ओपीएस रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर विभाग में पोस्टें निकाली जा रही हैं। सुक्खू सरकार ने आपदा में भी ऐतिहासिक फैसले लेने का रिकॉर्ड बनाया है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। इसको हम व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल के नाम से मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल जो हमारा कांग्रेस सरकार का रहा है बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है। इसमें भारी आर्थिक तंगी के बावजूद और भारी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद हमारी कांग्रेस की सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में हमने 1 साल को जो है चैलेंज के रूप में भी लिया है और आने वाले जो समय है उसमें हिमाचल को कैसे स्वावलंबन बनाना है उसकी भी रूपरेखा इस 1 साल के अंदर लिखी गई है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता समझ नहीं पा रही है कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल का जश्न किस लिए मनाया जा रहा है। समझ नहीं आता हिमाचल प्रदेश में विकास पर रोक लग गई है। शायद कांग्रेस इसका जश्न मना रही है या झूठ बोलने का जश्न मना रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है
और पूरे प्रदेश में चंबा से सिरमौर तक अपराधों की लड़ी लग रही है। ऐसे में हमें लगता है कि इस सरकार को जश्न मनाना भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है और इस 1 वर्ष के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में घटित हुआ है, हिमाचल के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। झूठे वायदे करके झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है कांग्रेस की सरकार। इन्होंने 10 गारंटियां देकर लोगों से झूठ बोला और कहा कि दिसंबर में सरकार बनेगी, जनवरी में हर महिला के खाते में 1500 रुपया, दिसंबर में 1 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में नौकरी हम सैंक्शन कर देंगे। उसके बाद कहा कि किसानों से 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदा जाएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस प्रकार के झूठे वायदे करके सत्ता में आ गए। आज 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को आया, एक भी गारंटी जो है उन्होंने पूरी नहीं की। और वहीं हिमाचल प्रदेश में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सुक्खू सरकार धर्मशाला में 11 दिसंबर को जश्न मनाने जा रही है। लेकिन इस बीच राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार को चेताया और कहा कि सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि वे कर्मचारियों की वजह से सत्ता में आई है। इसलिए कर्मचारियों को 1 साल के जश्न के मौके पर सरकार डीए या एरियर की घोषणा करे, जिसमें कर्मचारी भी जश्न मना सकें। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में कई बेहतरीन कार्य किए हैं, लेकिन कर्मचारियों के डीए और एरियर को लेकर सरकार अभी भी खामोश है। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने अनुबंध में नियमित करने के लिए साल में एक बार 31 मार्च को नियमित करने की अधिसूचना जारी की, जो कर्मचारियों के खिलाफ है। वहीं आपको बता दें कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, उन्होंने ये कहा है, और पहले से चल रही व्यवस्था को भी जारी रखे। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के बारे में जो नोटिफिकेशन आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका मैं भी विरोध करता हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन अपने आप में अधूरी है, उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि साल में एक बार ही नियमित हो गए। उन्होंने सिर्फ 31 मार्च 2024 का हवाला उस नोटिफिकेशन में दिया है। उन्होंने कुछ नए उसमें पैरामीटर्स बनाए हैं कि ये मापदंड रेगुलेशन के टाइम देखे जाएंगे। अगर ये इसका मतलब ये है पर्सनल डिपार्टमेंट का कि साल में एक बार ही नियमित हो गए, तो गलत है। जो व्यवस्था चल रही है सरकार को उसके साथ चलना चाहिए। सरकार को इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर्मचारी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को लाने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कर्मचारियों का बहुत बड़ा विश्वास भी सरकार के साथ है। और हम मांग करते हैं कि जिस तरह कर्मचारियों का विश्वास है, सरकार भी उसके ऊपर खरी उतरे। तो हमारे को जिस दिन छूट मिल जाएगी और शिक्षा सचिव ने जाए, पर टीचर्स को लास्ट में रखा जाए। उसका जो एक ड्रेसिंग सेंस बनती नहीं थी, डायरेक्टर एलिमेंट और डायरेक्टर हायर एजुकेशन, उसके नीचे हम उसके समक्ष बात को प्रमुखता से रखा। हमारी एक पहली मांग थी, एक ऐसा मीडिया के साथ स्तंभ है जहाँ हम अपनी बात को बड़े खुद हम जो है शिक्षा के हित में शिक्षा गुणों हमारे को जिस दिन छूट मिल जाएगी और शिक्षा सचिव ने जाए, पर टीचर्स को लास्ट में रखा जाए। उसका जो एक ड्रेसिंग सेंस बनती नहीं थी, डायरेक्टर एलिमेंट और डायरेक्टर हायर एजुकेशन, उसके नीचे हम उसके समक्ष बात को प्रमुखता से रखा। हमारी एक पहली मांग थी, और एक ऐसा मीडिया के साथ स्तंभ है जहाँ हम अपनी बात को बड़े खुद हम जो है शिक्षा। और वहीं हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों के सभी कर्मचारी संघ एक मंच पर आ गए हैं। राज्य सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के संघों ने मिलकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय महासंघ का गठन किया है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में मौजूदा समय में 5 कर्मचारी संघ हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश सचिवालय अधिकारी संघ, प्रदेश राज्य सचिवालय PSPA संघ, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ, हिमाचल प्रदेश सचिवालय चालक संघ, हिमाचल प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। सचिवालय के इन 5 संगठनों ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय महासंघ नाम का संयुक्त महासंघ बनाया है। वहीं राज्य सचिवालय में आज 5 संघों की एक बैठक हुई, जिसमें नया महासंघ बनाने को लेकर के चर्चा हुई है और इसका गठन भी कर दिया गया है। वहीं सचिवालय महासंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष संजीव शर्मा और महासचिव कमल शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के कई मसले हैं, जिन्हें महासंघ के माध्यम से सरकार के सामने रखा जाएगा।
मैं आपके माध्यम से आपको अवगत करवाना चाहूंगा। सचिवालय में जैसा कि प्रधान श्री संजीव शर्मा ने बताया 5 एसोसिएशन हैं और इन्हीं 5 एसोसिएशन के अब नई कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। हमारी एचपी सेक्टर सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के चुनाव 12 अक्टूबर को हुए थे। उसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कन्फेडरेशन की आज बैठक हुई। आज एक तरह से कन्फेडरेशन का जनरल हाउस था और उसमें कन्फेडरेशन का गठन किया गया, नए कन्फेडरेशन का गठन किया गया। इस कन्फेडरेशन में श्रीमती गीता देवी जी जो प्रेसिडेंट हैं जनरल गस्टेड ऑफिसर एसोसिएशन की प्रधान है, ये उनको चीफ एडवाइजर चुना गया। कहने का मतलब ये संगठन एक महासंगठन बन चुका है और हमने निर्णय लिया है कि इस महासंगठन का, इस कॉन्फेडरेशन जो हमारी बनी है, हम इसका एक अलग से जो हमारी कॉमन डिमांड्स हैं उसका डिमांड चार्टर सरकार को प्रस्तुत करेंगे और सरकार के साथ जो भी हमारी कॉमन डिमांड्स है उनके साथ एक मीटिंग करके उस मीटिंग में उन जो हमारी एसोसिएशन उन मांगों को मनवाया जाएगा या कोई समाधान निकाला जाएगा। और वहीं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों खासी चहल पहल देखने को मिल रही है, जिसके पीछे वजह है 18 दिसंबर तक चलने वाला फूड कार्निवाल। आपको बता दें कि हिमईरा की तरफ से ये कार्निवाल लगाया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी 12 जिलों के व्यंजन एक जगह पर उपलब्ध हैं। लिहाजा शिमला के स्थानीय लोग हो या बाहर से आने वाले सैलानी, सभी इन व्यंजनों का खूब मजा उठा रहे हैं। वहीं स्टॉल चलने वाले नई दिशा ग्राम संगठन संगठन की सदस्य रेखा देवी ने बताया कि व्यंजन खास तौर पर उनके क्षेत्र में विशेष मौकों और त्योहार पर बनाए जाते हैं। वही स्टॉल चला रही मीना कुमारी ने बताया कि किम नींबू जाति का एक फल है। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि सर्दियों में इस फल के खाने से सेहत के कई लाभ मिलते हैं। हमारे द्वारा विशेष जो परोसा जा रहा है वो हमारी जो वो है, क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक परंपरा है जो हम बनाते हैं विशेष त्योहारों पर। रुमाली रोटी और बिच्छू बूटी का साग और दाल भी है राजमा की, जो हम विशेष त्योहारों पर बनाते हैं। जैसे हमारी संक्रांत हो गई, आगे पीछे कोई भी हमारे मेहमान आते हैं उस दिन हम विशेष ये रोटियां बनाते हैं। आज की डेट पे तो ये मतलब जो रोटी बनाने का सिस्टम हो, लोगों को, छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं है इन चीजों का, कि आज की डेट में बाजार की सब्जियां ही लाना शुरू कर दिया है और बाजार की सब्जियों में ही ज्यादातर ध्यान है सबका। बट ये जो चीजें ये ऑर्गेनिक है, शुद्ध है। अगर हम इसे खाते हैं, हमारे बुजुर्ग खाते थे, हमारे पेरेंट्स अब भी खाना पसंद करते हैं और हमारे को भी इन चीजों को मतलब खाना चाहिए। ये शुद्ध चीज है। उन्नत की विशेष डिश किम्ब चाट, घड़ियाली चाट और चना कुलचा और फ्रूट चाट है। किम्ब चाट क्या खास रहती है और किम्ब की बात की जाए, किम्ब क्या है, क्योंकि ये आपने शायद बोला। जी सर, किम्ब एक फ्रूट होता है, खट्टा फ्रूट होता है और इसको हम जैसे बनाते हैं तो ये खट्टा मीठा स्पाइसी बनता है और ये सर्दियों में ही खाया जाता है और सर्दियों में ये एज ए मेडिसिन काम करता है, विटामिन सी से भरपूर। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।